नवरात्रि के आखिरी दिन में कर ले लौंग का यह एक उपाय। माता लक्ष्मी आपका घर पैसों से भर देंगी। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से परेशान हैं तो लौंग के टोटके आपके काम आ सकते हैं। इन टोटकों के करने से बुरा प्रभाव कम होता है। नवरात्रि के दिनों में हर दिन लौंग का दान करना चाहिए। शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से घर में खुशहाली आती है। नवरात्रि में लौंग का ये टोटका करने से सारे बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। घर में होने वाले क्लेश से परेशान रहते हैं तो एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर इसे घर के किसी कोने में टांग दें। इससे घर में होने वाले लड़ाई झगड़े दूर होते हैं। लौंग के इस जोड़े को तिजोरी के पास रखने से घर में पैसों की कमी नहीं होती है। काम में बार बार असफलता मिलती है या फिर आपका कोई काम समय से पूरा नहीं हो पाता है तो नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस टोटके को करने से सारे रुके काम पूरे हो जाते हैं। घर में पैसा नहीं टिकता है या फिर आप आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं तो माता रानी को गुलाब के फूल और 2 लौंग साथ में पूजा पर अर्पित करें। एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियों बांधकर तिजोरी में रखने से भी लाभ मिलता है। लौंग से जुड़े इन उपायों को करने से माता रानी की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करेंगी, साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी करेंगी। यदि तमाम कोशिशों के बाद भी आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाएं। यह उपाय नवमी तिथि के दिन भी करें। इससे आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और आपको सफलता मिलेगी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन मां दुर्गा की आरती कपूर से करें। फिर इस कपूर की आरती को पूरे घर में घुमाएं। ये उपाय आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। गरीब को भी अमीर बना सकता है। यदि आपका धन अटका हुआ है या आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो डूबे हुए धन को पाने के लिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को एक गुलाब के फूल में कपूर जलाकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इससे धन संबंधी सारी परेशानियां खत्म होंगी। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही आप पर माता रानी की कृपा पूरे साल बनी रहेगी। नवरात्रि में आप नियमित अभिजीत मुहूर्त में सूर्य को जल अर्पित करें और गुड़हल का फूल भी साथ में चढ़ाएं। दरअसल पितृदोष होने पर कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाता है। ऐसे में सूर्य को मजबूत बनाने के लिए आप इस उपाय को अपना सकती हैं। आप अपनी तिजोरी में कपूर के साथ गुड़हल का फूल रखती हैं तो इससे भी देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। आपको बता दें कि कपूर और गुड़हल नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं। ऐसे में यदि किसी कारणवश आपके पास पैसे नहीं टिक रहे हैं तो यह टोटको नवरात्रि के पर्व पर जरूर करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। कुंडली में मंगल दोष है या फिर मंगल कमजोर है तो जाहिर है कि विवाह होने में अड़चन आ रही होगी या फिर शादीशुदा जीवन में मुसीबतें आ रही होंगी। ऐसे में आप नवरात्रि में देवी लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें और उसके साथ गुड़हल के फूल की माला चढ़ाएं तो इससे आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। आपको नवरात्रि की अष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर एक पानी के पात्र में गुड़हल का फूल रख देना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां और ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं और घर नजर दोष से भी बच जाता है। नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करके मां कात्यायनी की पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर विवाह में कोई समस्या आ रही है तो इस दिन मां कात्यायनी के सामने दीपक जलाना चाहिए। उन्हें पीले रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा मां कात्यायनी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से जातक जल्द ही विवाह की योग्य बनते हैं। अगर आपके विवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, कोई समस्या आ रही है या शादी नहीं हो रही है तो नवरात्रि के 6वें दिन यानी कि आज के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करके मां दुर्गा की कात्यायनी स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। उनके सामने दीपक जलाना चाहिए। पीले रंग के पुष्प को अर्पित करना चाहिए। साथ ही माता रानी को
पीली हल्दी के 3 गांठ अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मां कात्यायनी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और जल्द ही आप विवाह की योग्य बनेंगे। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए नवरात्रि के दिनों में गुलाब के 5 फूल, थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा, थोड़ा चावल और गुड़ लेकर सफेद वस्त्र में बांध दें। इसके बाद मां भगवती को अर्पित करने के साथ गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करें। इसके साथ ही मां से प्रार्थना करते हुए इस पोटली को जल में प्रवाहित कर दें। गायत्री मंत्र एयूएम भूर्भुव स्वो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुख समृद्धि के साथ कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आटे की लोई ले और धन संपदा की कामना करते हुए बहते हुए जल को प्रवाहित कर दें। लाख कोशिशों के बाद भी कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो नवरात्रि के दौरान सूर्यास्त के बाद 21 गुलाब के फूल, 1.25 किलो साबुत लाल मसूर दाल लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के सामने रख दें। इसके साथ ही मां के समक्ष घी का दीपक जला दें। इसके बाद 108 बार ऊ एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे का जाप करें। इसके बाद इस कपड़े की पोटली को उठाकर अपने ऊपर से 3 बार उतार लें। इसके बाद इसे किसी सुनसान जगह पर रखाएं। इसके साथ ही मन में मां से सुख समृद्धि के लिए कामना करते रहें। मां दुर्गा को लौंग और कपूर की आहुति अति प्रसन्न है, इसीलिए हवन करते समय करीब 48 लौंग और कपूर के 6 टुकड़े आहुति दे दें। इससे मां भगवती अति प्रसन्न हो सकती हैं। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में सुख बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको स्नान आदि के बाद देवी मां को सफेद पुष्पों की पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख बना रहेगा। अगर आपको मनचाहे वर या वधू पाने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज आपको देवी दुर्गा को इलायची का भोग लगाना चाहिए। साथ ही देवी के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा करने से आपके मनचाहे वर या वधू पाने में आ रही अड्ढाचने समाप्त होग। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को दूर दराज तक फैलाना चाहते हैं तो आज आपको स्नान आदि के बाद दुर्गा मां की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए और उसके बाद हलवे और उबले हुए चने का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अगर आप सुंदर, स्वस्थ काया और परम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा जी को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही दुर्गा जी के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। ऐसा करने से आपको सुंदर और स्वस्थ काया की प्राप्ति होगी। अगर आपको किसी चीज का भय बना रहता है या आपको कोई नया काम शुरू करने से डर लगता है तो आज आपको देवी दुर्गा के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है जय त्वम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ऐसा करने से आपके अंदर से भय समाप्त होंगे। अगर पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ परेशानी झेलनी पड़ रही है तो आज आपको मां दुर्गा को किसी भी 5 फलों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ऊ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने जीवन की गति को सुगम बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं तो आज आपको देवी मां के मंदिर में जाकर उनके निमित्त वस्त्र भेंट करने का संकल्प लें और जब जब मौका मिले तब मां के मंदिर जाकर वस्त्र भेंट कर दें और साथ ही माता को कच्चे नारियल की गिरी का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन की गति सुगम होगी, साथ ही खुशियों का आगमन भी होगा। अगर आप अपने बच्चों के करियर को बेहतर गति देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खूब तरक्की करें तो आज आपको देवी दुर्गा के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और देवी जी के इस खास मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है या देवी सर्व भूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा करने से आपके बच्चों का करियर बेहतर बनेगा। अगर आपके परिवार में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है
जिससे आपके घर की सुख शांति गायब हो गई है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आज आपको 2 कपूर और 12 लौंग लेकर एक गोबर के कंडे या उपले पर जलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में आ रही किसी भी प्रकार की परेशानी समाप्त हो जाएगी, जिससे सुख शांति में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो इसके लिए आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा की विधिपूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय ही एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर 7 बार मौली लपेटकर देवी मां के सामने रखना चाहिए। पूजा के बाद उस एकाक्षी नारियल को वहां से उठाकर अपनी तिजोरी या अपनी पैसों वाली अलमारी में रख लें। ऐसा करने से आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी परेशानियों का हल चुटकियों में निकल जाए और आपको खूब धन धान्य की प्राप्ति हो, इसके लिए आज आपको देवी दुर्गा जी के सामने कपूर जलना चाहिए और साथ ही इस मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ऐसा करने से आपके समस्याओं का हल जल्द ही निकलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज नवरात्र के 8वें दिन के बारे में। दुर्गा मां की आराधना करके, उनके निमित्त कुछ उपाय करके कैसे आपके काम बन सकते हैं।